नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बड़ी खबर एटा से सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत के बाद विजिलेंस के जेई को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि एटा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरे दिन कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कड़े दिशा निर्देश देते हुए जनता की समस्याओं का हर हाल में निस्तारण करने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं इस मौके पर एटा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजिलेंस में तैनात जेई अतुल यादव की शिकायत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से कर दी। फिर क्या था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को विद्युत विभाग के जेई अतुल यादव को हटाने के निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि जेई अतुल यादव विजिलेंस में तैनात थे। कई महीनों से इनकी शिकायत विद्युत विभाग के एसई राजकुमार सिंह व एमडी अमित किशोर से की जा रही थी, मगर एसई और एमडी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने भी लगातार इसके लिए आवाज बुलंद करते हुए मोर्चा खोल रखा था और कहा था कि जब तक जेई अतुल यादव पर कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक शांत नहीं बैठूंगा। वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आदेश के बाद आनन फानन में कार्यवाही करते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा जेई अतुल यादव को हटा दिया गया है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लखन यादव। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लखन जी, इस मामले के बारे में जानकारी दें विस्तार से। जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं, एटा में 2 दिवसीय दौरा तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजिलेंस के जेई जो अतुल यादव हैं एटा में तैनात थे, उनकी शिकायत कर दी और शिकायतों की झड़ी लगी थी। भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वह लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही थी। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन एटा में जो अतुल यादव जेई थे विजिलेंस में, वो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो उससे सीएम योगी की छवि धूमिल हो रही थी। तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी से भाजपा कार्यकर्ताओं ने और तमाम फरियादियों ने वहां पर शिकायत कर दी। शिकायत के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने एक्शन लिया है। वहां के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कठोर कार्रवाई की गई है। वहां से विजिलेंस के पद से हटा दिया गया है अतुल यादव को। उनकी जगह विशाल गिरी जो नवागत जेई हैं उनको तैनात किया गया है ये विजिलेंस के पद पर। ये मलाईदार पद था और ये यहाँ पे मलाई काट रहे थे अतुल यादव। जी, अगर बात करें, चूंकि अभी आपने जिक्र किया ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का, तो जो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, उनका कोई बयान इस कार्यवाही के बाद सामने आया है या अभी नहीं? जी सर, सवाल दोबारा दोहराइए। सर सवाल दोबारा दोहराइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह या उनके जो संगठन है उसकी तरफ से कोई बयान आया है इस कार्यवाही के बाद? जी, भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज हमारी फोन पर वार्ता हुई थी। वो लखनऊ में मौजूद हैं। उनको जैसे ही खबर कार्रवाई की पता चला तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जेई को अभी तो हटाया गया है, लेकिन हम सस्पेंड की बात कर रहे थे। उन्होंने भानु प्रताप जी ने एमडी अमित किशोर से आवाज बात रखी थी और वहाँ के एसई से, तो उनके अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन डिप्टी सीएम ने जो कार्रवाई की है उसके लिए वो बधाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम को अध्यक्ष जी ने बताया है भानु प्रताप ने कि ये कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन अतुल यादव विजिलेंस में जो जेई हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको सस्पेंड करना था, जिससे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही थी। उससे स्वच्छ एक बढ़िया छवि बने वहाँ पे एटा में। भानु प्रताप का ये बयान था फोन के माध्यम से। जी, और इसके अलावा चूंकि बात करें जनता की, क्योंकि जनता भी काफी परेशान थी और कई महीनों से लगातार शिकायत कर रही थी, तो जनता का इस बारे में क्या कुछ कहना है? जनता से हमारी लोगों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे ये अतुल यादव जेई। कभी जलेसा क्षेत्र में आ जाते थे, कभी अलीगंज क्षेत्र में, कभी पूरा जिला था इनके पास। तो ये 10-10 15-15 घरों की वीडियो बनाते थे लोगों की, और वीडियो बना के अपना नंबर दे जाते थे, तो फिर उनसे उगाही करते थे। यानी छापामार कार्रवाई में ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे थे, कहीं छापा। लेकिन विजिलेंस है, शिकायत के बाद ही विजिलेंस को आना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये अपना धंधा, गोरख धंधा बना लिया था एटा में। तो इस कार्रवाई से यहाँ के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है कि यहाँ के अतुल यादव को हटाने के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है जनता को। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत लखन जी धन्यवाद।
अब देखा जाए कि जिस तरीके से इनके ऊपर कार्यवाही हुई है, जो सालों से कहूं या फिर महीनों से कहूं, तो महीनों से जो जनता बार बार शिकायत कर रही थी जेई के खिलाफ, उस जेई के खिलाफ अब कार्रवाई हुई है, और वो भी डिप्टी सीएम के आदेश के बाद। डिप्टी सीएम के आदेश के बाद जेई अतुल यादव पर कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन एक सवाल यहां जरूर उठता है कि क्या सिर्फ जेई अतुल यादव ही एटा के भीतर ही केवल गड़बड़ियां कर रहे थे या लोगों को परेशान कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के और भी जो जिले हैं वहां पर जो भी जेई या जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी या कर्मचारी लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां कब होंगी और कब ये प्रदेश सरकार उन पर कठोर कार्रवाई करके ये एग्जाम्पल देगी कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई या इस प्रकार के गलत काम करेगा, जो सरकार की छवि को धूमिल करे और साथ ही साथ जनता को परेशान करे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हमेशा होती रहेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस संबंध में क्या बात सामने आती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।